छत्रपति शिवाजी महाराज निश्चित रूप से एक महान राजा थे। उनको मैं महान राजा क्यों कहता हूँ? लोग उनको गो ब्राह्मण प्रतिपालक राजा के रूप में प्रस्तुत करते हैं, इससे मैं सहमत नहीं हूँ। जिसके आधार पे समाज को बांटना चाहती है, ध्रुवीकरण करना चाहती है। और जो हमने शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक के दिन देखा, उस राज्याभिषेक के दिन ये उसी घटना को यहाँ के उप मुख्यमंत्री औरंगज़ेब की औलाद शब्द का इस्तेमाल करके यहाँ की सांप्रदायिक राजनीति को मजबूत करना चाहते थे। अब दूसरा मुद्दा जो हम यहाँ आते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज पे। छत्रपति शिवाजी महाराज निश्चित रूप से एक महान राजा थे। उनको मैं महान राजा क्यों कहता हूँ? लोग उनको गो ब्राह्मण प्रतिपालक राजा के रूप में प्रस्तुत करते हैं, इससे मैं सहमत नहीं हूँ। शिवाजी महाराज मुख्य रूप से लोक कल्याणकारी राजा थे। शिवाजी महाराज ने सभी धर्मों का आदर किया। अब जो अफजल खान की बात हम कर रहे थे, अफजल खान का वध करने के बाद शिवाजी महाराज ने खुद अफजल खान की कब्र को बनवाया। उनकी उदारता देखिए। उन्होंने कहा ठीक है, अफजल खान मेरा दुश्मन था, लड़ाई में मारा गया, पर वो भी एक राजा था, और उसके आदर में उन्होंने वहाँ एक दरगाह बनाई, कब्र बनाई, और जो बाद में कई सांप्रदायिक लोगों ने तोड़ने की कोशिश की। फिर जब हमारे दोस्तों ने याद दिलाया, अरे भाई ये कब्र तो शिवाजी महाराज ने बनवाई थी, तो उसके बाद वो सांप्रदायिकता का उपयोग कम हो गया। फिर दूसरी तरफ से हम देखते हैं कि शिवाजी महाराज ने की जो फौज थी उसमें 12 सेनापति मुसलमान थे, जिसमें कुछ के नाम मैंने आपको लिए, और ये मुसलमान उनके प्रति बहुत वफादार थे। इसी आधार पे शिवाजी महाराज ने उनको अपने सेना में रखा था। दूसरी बात देखिए, शिवाजी महाराज सभी धर्मों का आदर करते थे। उनके रायगढ़ के किले में जहाँ उन्होंने अपने लिए भगवान जगदीश्वर का मंदिर बनवाया, उसी के पड़ोस में उन्होंने एक मस्जिद भी बनवाई। उनका कहना स्पष्ट था, मेरी प्रजा में हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, और मुसलमान जब मुझे मिलने आते हैं, मुसलमान जब मुझे विज़िट करने आते हैं, तो वो कहाँ जाएंगे? उनकी इबादत का वक्त होगा तो वो मस्जिद में जाएंगे। आज देखिए, आज इसी राजनीति के नाम पे मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है। और याद रखिए, शिवाजी महाराज ऐसे उदार राजा थे जिन्होंने मस्जिद को बनवाया। दूसरी बात देखिए, हर एक राजा की सेना ये बाहर जाके लूटपाट करती है। शिवाजी महाराज की सेना भी सूरत गई थी लूटपाट करने, पर शिवाजी महाराज ने उनको निर्देश दिया था। क्या निर्देश था? कि भाई आप जहाँ भी लूटमार करते हैं, अगर आपके हाथ में किसी दूसरे धर्म के मानने वाले की पवित्र पुस्तक आ जाती है तो उसका अपमान मत कीजिए, पूरे आदर के साथ उसको उस धर्म के मानने वाले को लौटा दीजिए। ये कितनी एक महान बात है। और यही शिवाजी महाराज ये हजरत बाबा को बहुत मानते थे, उनको बार बार दान देते थे, दक्षिणा देते थे। अब तीसरी बात, जहाँ तक हमारे यहाँ की जाति व्यवस्था का सवाल है, शिवाजी महाराज को यहाँ की वर्ण जाति व्यवस्था का भेद भी झेलना पड़ा। अब वो राजा तो बन रहे थे, उनके पिता राजा नहीं थे, वो एक सूबेदार थे। महाराज ने अपने राज्य की स्थापना की, फिर वो अपना राज्याभिषेक करवाना चाहते थे, तो यहाँ के ब्राह्मणों ने उनका राज्याभिषेक करने से इनकार कर दिया इस ग्राउंड पे कि अरे शिवाजी महाराज तो क्षत्रिय नहीं है, तो हम इनका राज्याभिषेक कैसे करेंगे। तो तब शिवाजी महाराज ने बहुत बड़ी दक्षिणा देकर काशी से गागा भट्ट नाम के ब्राह्मण को बुलवाया, जिसने उनका राज्याभिषेक किया। तो उनको भी यहाँ की वर्ण जाति व्यवस्था का अत्याचार शिवाजी महाराज को खुद सहना पड़ा। पर वो खुद इतने महान थे कि उन्होंने अपनी प्रजा के बीच में कोई भेदभाव ना हो, इसलिए सेना को निर्देश दिया, आप जब जा रहे हैं तो वहाँ के किसानों की फसल को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। अगर आपको अपनी फौज के लिए अनाज खरीदना है तो पूरे बाजार दाम देकर ये खरीदा जाए, इसको लूटना नहीं चाहिए। इस प्रकार की चीज़ों के कारण महाराज महाराष्ट्र में बहुत लोकप्रिय हुए, और इसके कारण इसीलिए आज गांव-गांव में उनके पोवाड़े, उनके गीत गाए जाते हैं, उनकी जयंती मनाई जाती है। यहाँ ये भी उल्लेख कर दूँ कि शिवाजी महाराज की जो समाधि है उसको खोजने का काम
जो दलित ओबीसी के लिए काम करने वाले व्यक्ति थे, महात्मा ज्योतिराव फुले, उन्होंने किया। और उन्होंने शिवाजी महाराज की तारीफ में एक पोवाड़ा भी लिखा जो बहुत खूबसूरत है और जिसका भी बहुत प्रचार हमने करना चाहिए। तो खैर, शिवाजी औरंगज़ेब इसको बाइनरी के रूप में आज की सांप्रदायिक ताकतें रखने की कोशिश कर रही है और उससे सबसे ज़्यादा नुकसान यहाँ के अल्पसंख्यकों का होगा। और यहाँ की धर्म के नाम की राजनीति, उसका धर्म के नैतिक मूल्यों से कोई लेना देना नहीं है। वो धर्म के नाम पर लोगों को अपनी तरफ लाकर सत्ता को स्थापित करके, सत्ता को मजबूत करके, लोगों को बांटे रख के लोगों के असली सवालों से लोगों का ध्यान भटकाना चाहती है। रोटी, कपड़ा, मकान, रोज़गार, बीमारी, शिक्षा, इनसे ध्यान हटकाकर वो इन चीज़ों में केवल उलझाए रखना चाहती है। अब एक सवाल और भी आता है कि यहाँ पहले ग्रीक आए, शाक आए, हूण आए, इस भारत दक्षिण एशिया के क्षेत्र में एक के बाद एक राजा उत्तर पश्चिम से आए। देखिए, उत्तर पूर्व में, उत्तर में हिमालय है, इस तरफ आसाम है, इस तरफ से ज़्यादा लोग आ नहीं सकते थे। तो उत्तर पूर्व से जो राजा आए उसमें सबसे पहले ग्रीक थे, फिर शाक थे, फिर हूण थे और बाद में कई मुसलमान राजा भी आए। इसी प्रकार से अगर आप देखें तो भारत के, दक्षिण भारत का एक बहुत बड़ा साम्राज्य हो गया है, वह चोला साम्राज्य, जिसका शेंगोल इस्तेमाल करके अभी अपने आप को राज्याभिषेक किया गया नई लोकसभा के उद्घाटन के समय, वो भी एक राजाशाही का उदाहरण है। तो खैर, ये जो चोला राजा थे, इन्होंने अपनी सत्ता को सिलोन तक, मलेशिया तक और दूसरे दक्षिण पूर्व एशिया में अपनी सत्ता को ले गए। तो हर एक राजा कोशिश करता था कि वो दूसरे क्षेत्रों में जाए, पर सीमितता ये थी कि हिंदू राजाओं में भी, जैसे सम्राट अशोक को देखिए, सम्राट अशोक तो बौद्ध बन गए, पर उनका साम्राज्य काबुल, कांधार, तक्षशिला, बलूचिस्तान और पूरा पश्चिम में बहुत फैला। ईस्ट में भी उनका साम्राज्य बहुत फैला, दक्षिण तक उनका साम्राज्य आया। तो एक तरफ अशोक और दूसरी तरफ औरंगज़ेब, इनके साम्राज्य बहुत फैले। और जहाँ तक इस देश के बाहर जाने का सवाल है तो चोला राजा, इन्होंने ख़ास तौर से दक्षिण पूर्व एशिया में बहुत सारे देशों पर अपना कब्ज़ा किया, व्यापार हुआ और वहाँ से कई लोगों को गुलाम बनाकर लाए। क्योंकि आप जैसा जानते हैं, ये देश की सीमाएं तो आधुनिक सीमाएं हैं। पहले राजाओं की सीमाएं इस प्रकार से निश्चित नहीं होती थी। राजाओं की सीमाएं उनकी शक्ति पर आधारित थी। जैसे आप देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य ने भी 6 लाख की फौज खड़ी करके अपने साम्राज्य को पूरे देश में फैलाया, दक्षिण के केरल, तमिलनाडु को छोड़कर, और उधर उत्तर पूर्व में, उत्तर पश्चिम में भी उनका साम्राज्य बहुत फैला। तो राजाओं की बाउंड्रीज़ को आज के नज़रिए से देखना गलत होगा, क्योंकि राजाओं के समय कोई यूनाइटेड नेशंस नहीं था, कोई इस प्रकार की अंतर्राष्ट्रीय समझौते नहीं थे कि भाई आपकी ये बाउंड्री है, इसके बाहर आप नहीं जा सकते थे। उस समय तो राजाओं के लिए गौरव की बात थी कि मैं जाके 4 प्रदेशों को जीत के आया हूँ, मैं वगैरह वगैरह करके आया हूँ। तो वो सब के लिए आज उसको एक अलग दृष्टिकोण देना, धर्म का दृष्टिकोण देना, ये धर्म का दृष्टिकोण देने का काम मुख्य रूप से यहाँ ब्रिटिश साम्राज्यवादियों ने किया। और वहीं से भारत की गुलामी का पीरियड चालू होता है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ? ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इसके पहले जो राजा हुए, वो मुस्लिम राजा हों या दूसरे राजा हों, वो यहीं रहे, यहीं मरे, इसी मिट्टी में राज किया, यहीं का उन्होंने शोषण भी किया और अपना जीवन भी चलाया। पर अंग्रेज़ वो पहले सत्ताधारी थे जिन्होंने यहाँ राज्य भी किया और यहाँ की संपत्ति को लूटकर इंग्लैंड ले गए, और यहाँ देश का प्रशासन भी चलता था, वो ब्रिटिश सरकार के आदेश पर चलता था। तो इसीलिए हमें मानना चाहिए हमारी गुलामी वास्तविक जो चालू होती है, हमारी गुलामी जो चालू होती है, वो राजाशाही के दौरान नहीं होती, वो उपनिवेशवाद के दौरान, ब्रिटिश के राज्य के दौरान होती है। क्योंकि उस समय हमारा कंट्रोल लंदन से होता था, उस समय हमारी संपत्ति ब्रिटेन में ले जाई गई। जबकि इसके पहले जो भी जिन मुसलमान राजाओं को आज बदनाम किया जाता है, वो यहाँ की संपत्ति बाहर नहीं ले गए। दूसरा आपको एक बात बता दूं और, कि ब्रिटिश ने जो किया और औरंगज़ेब ने जो किया उसमें कितना फ़र्क था।
औरंगज़ेब के समय भारत का जो कंट्रीब्यूशन टू ग्लोबल जीडीपी यानी दुनिया के पूरे उत्पादन में जो योगदान था वो 1/4 यानी 25% के आसपास हो गया था औरंगज़ेब के समय। फिर ब्रिटिश आए, ब्रिटिश ने इसको खोखला कर दिया और हमारा जो योगदान था जीडीपी में वो केवल 4%, दुनिया के 4% उत्पादन पे हो गया। तो दोस्तों, ये मुख्य रूप से बातें हैं जो सांप्रदायिक राजनीति के बारे में हमें सोचना चाहिए कि सांप्रदायिक राजनीति धर्म का नहीं, धर्म के पहचान का इस्तेमाल करके लोगों को लड़ाती है और इसीलिए ये इतिहास का दुरुपयोग करती है। ये इतिहास का इस्तेमाल एक हथियार के रूप में करती है, एक औजार के रूप में करती है, जिससे कि लोगों को बांटा जा सके। और अभी जो महाराष्ट्र में हुआ उसमें औरंगज़ेब और शिवाजी महाराज की जो बाइनरी खड़ी की जा रही है, ये एक दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि शिवाजी महाराज ने कभी इस्लाम का अनादर नहीं किया। औरंगज़ेब के दरबार में भी हिंदू राजा थे। तो ये बाइनरी का हमको पूरा विरोध करना चाहिए। और जो हमारी सभ्यता संस्कृति है, जिसके बारे में गांधी जी लिखते हैं, नेहरू लिखते हैं, ये सभी धर्मों के मेलजोल से बनी है। सभी धर्म के लोगों को मेलजोल के आधार पे ही भारत का विकास हो सकता है और वही हमारा रास्ता होना चाहिए। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।